ऐसे करो ना विदा। माची की बातों में कुछ तो सच्चाई जरूर है। उनकी बातें और रानी माँ का ये बदला हुआ बर्ताव दोनों एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि कुछ तो ऐसा जरूर है जिसे रानी माँ छिपाना चाहती है और माची बताना। और वो क्या है, इसका पता हमें लगाना ही होगा। विवाह, क्या हुआ है तुम्हें? सब कुछ ठीक होने के बाद भी तुम्हारे चेहरे पर खुशी दिखाई क्यों नहीं देती है? विवाह, ऐसे लगता है जैसे तुम सब कुछ जानकर भी सच्चाई स्वीकार करना नहीं चाह रही हो। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और हमेशा करते रहेंगे, लेकिन तुम्हें भी हमारे प्यार का जवाब अपने प्यार से देना पड़ेगा। विवाह, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि कल हमारा राज तिलक हो जाएगा और उसके बाद हम इस रियासत के राजा होंगे और तुम रानी। और इससे भी बड़ी खुशी की बात यह है कि कल के बाद हम दोनों के बीच की सारी दूरियां मिट जाएंगी, सारी दूरियां मिट जाएंगी, और हम दोनों एक दूसरे के हो जाएंगे। विवाह, कल हम दोनों की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है, जब पूरी दुनिया की नजरें सिर्फ हम दोनों पर होंगी। ऐसा नहीं होने दे सकते हम। हमें कुछ भी करके इस राज तिलक को रोकना ही होगा, वरना हम अपना सब कुछ खो बैठेंगे। और वैसे भी जब तक माँ जी और रानी माँ से जुड़ी सच्चाई सामने नहीं आ जाती, इस रियासत की सत्ता किसी और को कैसे सौंपी जा सकती है? मौसी जी, वो हम बस देखने आए थे कि ये सोई कि नहीं। जाने ऐसी क्या बात है इनमें जो हम इनकी ओर खींचे चले आते हैं। शायद कोई दर्द देखा है हमने इनकी आंखों में, जो हम यहां खींचे चले आते हैं। शायद हम समझ सकते हैं। मेरे बाप, अमीन, जब हम नहीं समझ पाए तो तुम क्या समझोगी? माँ जी, माँ जी, हम जानते हैं कि आप जगी हुई हैं।
माँ जी हमसे बात कीजिए ना, बताइए हमें कि सच्चाई क्या है। माँ जी आप कह रही थी कि यश कुंवर जी आपके बेटे हैं और आप इस महल की असली रानी माँ हैं। तो फिर ये रानी माँ कौन है? क्या लगती है वो आपकी और इस महल की? देखिए आप जब तक हमें सच्चाई नहीं बताएंगे हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। बताइए हमें सच्चाई क्या है, बोलिए माँ जी। हमसे दूर रहो, दूर रहो। हमें कुछ किसी को नहीं बताना, कुछ नहीं बताना, हमें कुछ नहीं मालूम। तुम जाओ, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। माँ जी शांत हो जाइए। ठीक है, अगर आप नहीं बताना चाहती तो मत बताइए। ये लीजिए दवा। आप आराम कर लीजिए। कल तक जो हमें अपनी बात पर यकीन करने के लिए मना रही थी, आज वही खुद अपनी बात को झुठला रही है। क्या वजह हो सकती है इसकी? कहीं वो सच में पागल तो नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम हमें जानती नहीं हो, हम इस रियासत की रानी है, रानी, असली रानी। हमारा बेटा, ये हमारा बेटा, ये हमारा बेटा। हम झूठ बोल सकते, ये तस्वीर कितनी झूठ बोलेगी। देखो, ये हमारा बच्चा यश। बरसों पहले लगी एक आग में सारी तस्वीरें, एल्बम्स जल गए, एक भी तस्वीर नहीं बची। नहीं, माँ जी पागल नहीं है। जरूर कोई ऐसी सच्चाई छिपा रखी है उनके दिल में जिसका रिश्ता खुद रानी माँ से है, और अब इस सच्चाई को सिर्फ एक ही शख्स सामने ला सकता है, खुद रानी माँ। आज उन्हें ही हमें बताना होगा कि आखिर सच्चाई क्या है। ये जलने की बदबू। रेवा, रेवा, रानी माँ, तस्वीरें जला देने से सच्चाई नहीं जलती। हम जानते हैं कि हमसे कोई बहुत बड़ी सच्चाई छुपाई जा रही है। बताइए हमें रानी माँ, क्या वाकई वो औरत इस राजमहल की असली रानी माँ है? बोलिए रानी माँ। हमने सच छुपाया है दुनिया से, लेकिन वो इसलिए छुपाया ताकि हम इस रियासत को खत्म होने से पहले बचा सके। हम जानते थे कि राजा साहब के गुजरने के बाद रानी माँ इस रियासत की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएंगी, इसलिए हमें ये करना पड़ा। इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है।
राजा साहब तो हमसे बहुत प्यार करते थे। दुनिया से छुपा रहा हमारा रिश्ता, लेकिन हम जानते हैं क्या दर्द सहा है हमने। राजा साहब दुनिया को बताने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले हमारी गोद में बच्चा छोड़कर वो गुजर गए। और उनके साथ ही हमारी सारी खुशियां, सारे सपने भी चले गए। लेकिन हमने अपने आप को संभाला, यश और रानी मां की पूरी देखभाल की। इससे ज्यादा और हम क्या कर सकते थे रेवा? इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, हमारे दिल में कोई लालच नहीं है, हमारी नीयत बिगड़ी नहीं है। लेकिन फिर भी तुम्हारी नजरों के सामने हम गिर गए। रानी माँ, गिरकर उठना इतना भी मुश्किल नहीं होता। हमारी नजरों में आपकी इज्जत तब बढ़ेगी जब आप इस महल के असली उत्तराधिकारी को उसका हक देंगी। रानी माँ, ये तो आप भी जानती है ना कि राजा बनने के सारे गुण यश कुंवर जी के अंदर है, आर्य कुंवर में नहीं। रानी माँ, हम आपको ये पहले भी बताना चाहते थे, लेकिन बता नहीं पाए क्योंकि हमें मौका ही नहीं मिला। रानी माँ, हमारे साथ जो कुछ भी हुआ था वो आर्य कुंवर ने किया था, वो आर्य कुंवर ने किया था, वो आर्य कुंवर ने किया था। उन्होंने ही हमारा अपहरण किया और उसके बाद यश कुंवर को जान से मारने की धमकी देकर हमारे साथ जबरदस्ती शादी भी की उन्होंने।